केंद्रीय मंत्रिमंडल का आज शाम विस्तार हो रहा है। अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल का ये अंतिम विस्तार हो सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार के मद्देनजर 2 केंद्रीय मंत्रियों सीपी जोशी और अजय माकन ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति ने उनके इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार से पहले कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस कार्य समिति का पुनर्गठन किया है। कांग्रेस ने 21 सदस्यों की नई कार्य समिति की घोषणा की है। पार्टी में 12 नए महासचिव और 42 सचिव बनाए गए हैं। बिहार में भाजपा और जनता दल यू का 17 साल पुराना गठबंधन टूट गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू अध्यक्ष शरद यादव ने कल पटना में एनडीए गठबंधन से अलग होने की घोषणा की। बिहार में भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन को टूटने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल भाजपा के 11 मंत्रियों को अनुशासनहीनता के आरोप में मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया है। बिहार के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को राज्य विधानसभा के विशेष सत्र में विश्वास का मत हासिल करेंगे। 243 सदस्यीय विधानसभा में जदयू के 118 सदस्य हैं। पार्टी समर्थन के लिए 16 निर्दलीय विधायकों पर भी निर्भर कर रही है। इस गठबंधन के टूट जाने के बाद जदयू अध्यक्ष शरद यादव ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के संयोजक पद से भी दे दिया है इस्तीफा। जेडीयू के एनडीए से अलग होने से देश भर में एक बार फिर से तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने इसे तीसरे मोर्चे की मजबूती की ओर एक और महत्वपूर्ण कदम बताया है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह असम से राज्यसभा के सदस्य के रूप में आज लेंगे शपथ। राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी उन्हें अपने कक्ष में शपथ दिलाएंगे। श्री सिंह लगातार 5वीं बार असम से राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। उत्तराखंड में लगातार बारिश होने से 8 लोगों के मरने की खबर है। उत्तरकाशी और चमोली जिलों में भूस्खलन एवं बाढ़ से सड़कें और पुल ध्वस्त होने से 4 धाम की यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया। उत्तरकाशी में भारी वर्षा के कारण भगीरथी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इससे आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। भारी वर्षा और अचानक आई बाढ़ के कारण हजारों पर्यटक विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए हैं। लगभग पूरे देश में मानसून पहुंच गया है। आमतौर पर मानसून 15 जुलाई तक पूरे देश में पहुंचता था। मानसून की बारिश ने देश के कई हिस्सों में लोगों, खासकर किसानों के चेहरों पर खुशी बिखेर दी है। मानसून ने निर्धारित समय से लगभग 15 दिन पहले कल दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में दस्तक दे दी। इसके चलते उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश हुई। इससे लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत कल 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कल बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के विशेष अभियान की शुरुआत की। ईरान में सुधारवादी नेता हसन रूहानी देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। इसके साथ ही ईरान में पिछले 8 साल से चले आ रहे रूढ़िवादी शासन का अंत हो गया। 64 वर्षीय रूहानी को 1 करोड़ 86 लाख यानी लगभग 51% मत मिले हैं। इराक में हिंसा का दौर जारी है। देश के कई भागों में कल हुए धमाकों में कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई। इनमें से कई हमले शिया समुदाय को निशाना बनाकर किए गए। समूह 8 यानी G8 के देशों का 2 दिवसीय सम्मेलन आज आयरलैंड में हो रहा है शुरू। इसमें सीरिया, पश्चिम एशिया, उत्तरी अफ्रीका और अफगानिस्तान के ताजा हालात पर विचार विमर्श किए जाने की है संभावना। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के स्वास्थ्य में सुधार जारी है, लेकिन उनकी हालत अब भी गंभीर है। फेफड़े के संक्रमण के कारण वो पिछले 9 दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं। खेलों में चैंपियंस ट्रॉफी में कल इंग्लैंड के न्यूजीलैंड को 10 रन से इंग्लैंड ने हरा दिया। बारिश से प्रभावित मैच में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 170 रनों का लक्ष्य रखा, लेकिन न्यूजीलैंड बना पाई सिर्फ 159 रन। और चैंपियंस ट्रॉफी में आज गत विजेता ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला श्रीलंका से होगा। प्रतियोगिता में बने रहने के लिए ऑस्ट्रेलिया को हर हाल में ये मैच जीतना होगा।